बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मतलब एनटीएस टेस्ट देते हैं, गैट है, नेट है, कोई भी एजुकेटर्स टेस्ट है या कोई भी एम्प्लॉयमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो उसमें ये वाला टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर टेस्ट में कोई 20 to 30% जो है ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पोर्शन होता है। तो मतलब आज हम इसमें सीखेंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम सीखेंगे कि मतलब कौन कौन से स्किल सेट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी? The basic mathematical skills, understanding of elementary mathematical concepts, and the ability to reason quantitative and solve problems in a quantitative setting are measured in the quantitative part of the test. बेसिक जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं हमारे पास या बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके ऊपर बेस करता है ये सारे का सारा हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव पोर्शन। The knowledge of arithmetic, algebra, geometry and data analysis which are essential area of the study are measured in any aptitude test. तो मतलब बेसिकली मैथ्स की हमारे पास इसमें कौन सी स्किल्स आएंगे? अरिथमेटिक जो है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड डाटा एनालिसिस। अच्छा, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो होंगे जो हम लोगों ने ग्रेड 10 यानी कि मैट्रिक तक पढ़े होंगे, और सब मैट्रिक तक का मैथ्स तो जाहिर है सभी पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स तो मतलब सबको ही पता होंगे, बस थोड़ा सा इनको रिवाइज करने की जरूरत है। So the questions about quantitative ability can also be asked from discrete quantitative questions, quantitative comparison questions and data interpretation questions। और ये जो आपके पास इस वाले पोर्शन में जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में जो क्वेश्चंस होंगे वो या तो आपके पास डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस होंगे, मतलब जर्नल आपके पास जो नंबर्स हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जनरल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे। और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चंस में जैसे रेशो और परसेंटेज, और ये हमारे पास टॉपिक इसमें शामिल हो जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, बेसिकली ये सारे स्टैट्स के कॉन्सेप्ट हैं जिसमें ग्राफ वगैरह और मीन, मीडियन, मॉड के डाटा मतलब को जो है वो कैसे इंटरप्रेट करना है, डाटा का बिहेवियर कैसा है, तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो इसमें आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट। व्हाट इज अरिथमेटिक? Arithmetic is the branch of mathematics that deals with the study of numbers using various operations like addition, subtraction, multiplication and division। अरिथमेटिक मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स को डील करते हैं, और नंबर्स के ऊर जाहिर है कि अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो उन नंबर्स में हम उनको क्या कर सकते हैं। सपोज अगर कोई से दो नंबर्स हैं तो हम या तो उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। Numbers in decimal system we use 10 symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 called digits to represent any number in decimal system हमारे पास उर्दू में हम इसको अशारी निज़ाम, जिन्होंने उर्दू में पढ़ा होगा तो इसको पढ़ा होगा अशारी निज़ाम, यानी कि बेस 10 ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी बेस जो होती है वो 10 होती है, और इसमें हम 10 सिंबल्स यूज करते हैं। दीज आर सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दीज सिंबल्स आर आल्सो कॉल्ड डिजिट्स, और हम इनको डिजिट्स भी कहते हैं। इन्हीं जो भी हम नंबर लिखते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज सिंबल्स और डिजिट्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। ठीक है, तो नोट अ ग्रुप ऑफ फिगर्स डिनोटिंग अ सिंबल इज कॉल्ड अ न्यूमरल। मतलब ये कि अगर आप एक से ज्यादा ये जो सिंबल्स हैं इनको अगर हम उनका लेते हैं एक से ज्यादा, तो डेफिनेटली वो ग्रुप बन जाएगा, तो उनसे हमारे पास जो भी नंबर बनेगा उसको हम न्यूमरल कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अगर सपोज मैं एक नंबर लिख रही हूँ यहाँ पे इन दो नंबर्स को 0 और 1 को लेके, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अगर मैं 0 और 1 को लेके अगर मैं कोई एक नंबर लिखना चाह रही हूँ तो वो मेरे पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मेरे पास 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से वो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। तो मतलब ये 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमरल कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं 2, 1, 0, तो ये 3 डिजिट नंबर है, सो इज अ ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, तो ये हमारे पास ये भी एक न्यूमरल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, न्यूमरल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर नंबर की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इन्हीं के ऊपर बेस कर रहे होते हैं क्वेश्चंस
सो ये बातें जहन में रख के ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स विच वी यूज फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय एन। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज, काउंटिंग के लिए जो हम नंबर्स यूज करते हैं वो यूजली हम नेचुरल नंबर्स यूज करते हैं। सपोज अगर आपसे मतलब कहा जाता है कि ये एप्पल्स पड़े हुए हैं, 5 एप्पल्स हैं, इनको काउंट करें, या एप्पल्स पड़े हुए हैं इनको काउंट करें, तो हम उनसे ऐसे काउंट करते हैं ना। काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपके पास जो है काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, ये आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एन, और इन नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये देखें, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन मतलब ये चलता जा रहा है। आपको पता है काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होगी, लाखों करोड़ों तक चलती जा रही है। तो इनफाइनाइट सेट है ये आपके पास। अच्छा, अब ये नेचुरल नंबर्स को हमने सेट की फॉर्म में लिखा, और सेट में आपको बताइए कि हम इनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमास लिखते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि सेट का कोई ना कोई नाम होता है, उस नाम को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है तो इसके नाम के अकॉर्डिंग हमने इसको कैपिटल एन से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट सेट है हमारे पास, या नेक्स्ट नंबर्स है हमारे पास होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। तो अब यार देखें, आपने नोट किया होगा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में वो 1 है। और ये जो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ 0 भी ऐड कर दें तो ये टोटल सेट फिर जो बन जाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सेट ऑफ होल नंबर्स कहलाएगा। और इसको हम W से डिनोट करेंगे। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। सो हियर वी कैन से दैट, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज contained in set of whole numbers. So n is totally contained in W. Means n जो है वो पूरे का पूरा W में कंटेन कर जाता है, और W में इसके अलावा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे n इज अ सबसेट एंड W इज अ सुपरसेट, और W जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? सुपरसेट होगा, और n जो होगा वो उसका सबसेट होगा। नेक्स्ट है आपके पास इंटीजर्स। The set of integers is consisting of all whole numbers along with negative numbers. It is denoted by Z. यहाँ पे ये देखें, हमने पहले पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फिर हमने पढ़ा था सेट ऑफ होल नंबर्स, और हमने कहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सारे के सारे कंटेन कर जाते हैं होल नंबर में, और साथ में होल नंबर में क्या शामिल हो जाता है? 0। अब यहाँ पे देखें आप, और हमने कहा कि होल नंबर्स के साथ साथ अगर हम होल नंबर सारे के सारे जो हैं जो नंबर्स थे वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, अगर वो कहता है कि इनके साथ हम नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दें तो ये सारे मिलके नंबर्स आपके पास क्या बन जाएंगे? इट इज ये सेट इंटीजर्स बन जाएंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय Z, और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देख लें आप कि ये 0 से 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ये तो आपके पास क्या हो गया? ये हो गया जी आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया, ठीक है। और ये जो -1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास क्या हो गए? ये नेगेटिव नंबर्स हो गए। सो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स W इज टोटली कंटेन्ड इन Z, कि आपके पास ये कंटेन कर जाता है किसमें? Z में कंटेन कर जाता है, ठीक है। कि जो सेट ऑफ W है यानी कि होल नंबर है वो पूरे का पूरा कंटेन कर जाता है Z में। सो W इज अ सबसेट एंड Z इज अ सुपरसेट। अच्छा, अगर हम पीछे से सिमेट्री लेके आए तो हम मतलब जो हमने पीछे पढ़ा था इसका मतलब हुआ ये बना क्या? हमके पास n इज टोटली कंटेन्ड इन W एंड W इज टोटली कंटेन्ड इन Z, यानी कि n जो है वो पूरे का पूरा चला जाता है, शामिल हो जाता है किसमें? W में, और W पूरे का पूरा कंटेन कर जाता है किसमें? Z में। इसका मतलब है कि Z सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी शामिल है, ठीक है, और होल नंबर्स के भी एलिमेंट्स सारे के सारे शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स। दिस सेट Z प्लस इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इज दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। It is clear that positive integers and natural numbers are same. अच्छा, यहाँ पे देखें जो set of positive integers है 1 2 3 4 and up to so on, ठीक है। ये आप देखें कि हमारे पास जो हम लोगों ने सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा था वो भी 1 2 3 से शुरू हो रहे थे, तो ये सेम है।
तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स आर सेम, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स, दिस सेट इज जी नेगेटिव इज इक्वल टू -1 -2 -3 अप टू सो ऑन इज दिस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें ये 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन ये तो हो गए पॉजिटिव आपके पास नंबर्स यानी कि इंटीजर्स हो गए, और दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स हो गए। -1 -2 अप टू सो ऑन ये -3 ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो दरमियान में हमारे पास एक जीरो भी है, तो जीरो कहाँ पे गया, ठीक है। सो जीरो नोट है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर हम सिंपल इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स में जीरो शामिल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो जीरो शामिल नहीं होगा, और अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो तब भी जीरो शामिल नहीं होगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इवन नंबर्स, the numbers which are exactly divisible by 2 or we can say that a number that is a multiple of 2, यानी कि हर वो नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी कि उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जैसे हम कहते हैं 2 का टेबल है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आपके पास जैसे हम कहते हैं कि एक नंबर अगर मैं यहाँ पे लूँ 4, तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 6 है तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो 6 आ जाता है। सो दैट इज अ मल्टीपल, ठीक है। तो मतलब हर वो नंबर या जो 2 का मल्टीपल है या जो 2 पे डिवाइड हो जाता है पूरे का पूरा, ठीक है, तो वो आपके पास नंबर क्या कहलाता है, एवन नंबर कहलाता है। जैसे हमारे पास जो सेट ऑफ एवन नंबर्स है इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, और ये सेट हमारे पास शुरू होता है 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इवन नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा ये बात याद रखिएगा, इवन नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मसलन अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें +-2 +-4 +-6 एंड अप टू सो ऑन, तो मतलब ये ठीक है कि पॉजिटिव इवन नंबर्स भी हो सकते हैं और इवन नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऑल द नंबर्स आर एंडिंग विद 0 2 4 6 8 आर इवन नंबर्स। अच्छा ये तो छोटे नंबर है, अगर बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इवन है या मतलब ऑड है। तो अगर देखिएगा हर नंबर जिसके एंड पर या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो सारे नंबर जो होंगे वो आपके पास इवन नंबर होंगे। सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रही हूँ, इधर मैंने एक नंबर लिखा है 2 1 6 0, देखें इसके एंड पे क्या है 0, इट मीन्स दैट ये आपके पास इवन नंबर है, ठीक है। तो मतलब ये चीज आपने जहन में याद रखनी कि अगर लंबे नंबर्स हैं तो बजाय इसके कि उनको डिवाइड करके देखें, तो आप ये याद रखें कि हर नंबर जिसके एंड पे या 0 आता है या 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है या 8 आता है, तो वो आपके पास क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स, द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो इसके अलावा इवन नंबर्स की जब पहचान हो जाती है तो बाकी जितने भी बच जाते हैं वो नंबर सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं, और ऑड नंबर्स को हम सेट जो है वो के सेट को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे वो नंबर होंगे जो 2 पर पूरे के पूरे डिवाइड नहीं होंगे, कुछ ना कुछ जो है वो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट है, 0 इज एन इवन इंटीजर। 0 जो है वो इवन इंटीजर है। अच्छा मैंने यहाँ पे कहा 0 इज एन इवन इंटीजर, लेकिन मैंने इवन नंबर्स के सेट में 0 को शामिल तो नहीं किया। तो यहाँ पे याद रखें ये इवन नंबर्स हैं, और नंबर्स बेसिकली क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो हमने पढ़ा था ना कि नेचुरल नंबर्स में 0 शामिल नहीं होता, सो दैट इज वाई मैंने इवन नंबर्स के सेट में मैंने 0 नहीं लिखा। हाँ अगर मैं इवन इंटीजर्स कहती तो 0 उसमें शामिल होता। 0 इज एन इवन इंटीजर, 0 ऑड इंटीजर नहीं है, 0 इवन इंटीजर है, ठीक है। क्योंकि 0 को हम 2 के मल्टीपल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे अगर हम मल्टीपल के तौर पे लिखना हो तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से हमने कहा था डिविजिबल बाय 2, तो हम 0 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वो कंडीशन जो है वो फुलफिल करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 0 इज एन इवन इंटीजर है, और क्योंकि 0 जो है सेट ऑफ इंटीजर्स में पाया जाता है, नेचुरल नंबर्स में नहीं पाया जाता, तो इसलिए 0 को इवन इंटीजर कहेंगे, नॉट इवन नंबर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर जो है वो आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये नंबर जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है।
प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जो प्राइम नंबर होगा वो या तो 1 के ऊपर डिवाइड करेगा या अपने ऊपर डिवाइड होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ नंबर दैट प्राइम नंबर्स हैव टू फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर होगा वो आपके पास एक ऐसा नंबर होगा जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा उसके पास क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ।